फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड लर्निंग बाय के। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कौन से क्लासिफिकेशन में आता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सबसे पहले ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हमारा हो गया सीएनएस जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पीएनएस जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंक्लूड होते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बॉडी की इनवॉलेंटरी मूवमेंट जो कि हमारे बस में नहीं होती है उसको कंट्रोल करता है, और सोमेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी की वॉल्यूंटरी मूवमेंट जो कि हमारे बस में होती है, हम खुद से अगर चाहे तो कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट, वो हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं कि फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। जब किसी ने सांप को देख लिया या शेर को देख लिया और बंदा भाग रहा है, तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हम फ्री बैठे होते हैं, रेस्टिंग मोड में होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम देखेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बॉडी में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है हमारा, तो क्या होता है कि हार्ट रेट पे क्या असर होगा कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा। जब हम भाग रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं, तो क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जब हम रेस्टिंग मोड में होते हैं तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। और ब्रोंकस मतलब लंग्स, तो ब्रोंकस का होगा डायलेशन। कब होगा, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। ब्रोंकस डायलेट होगा क्योंकि जब हम दौड़ रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में ज्यादा होती है, तो ब्रोंकस डायलेट होगा और कंपनसेट करेगा, ज्यादा सांस लेगा आदमी और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और जबकि पैरासिम्पैथेटिक में ऑक्सीजन नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो एज कंपेयर टू सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक में ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट रहेगा, यानी कि नैरो रहेगा। और जीआईटी में क्या होगा, तो जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन। किस चीज में, तो सिंपैथेटिक में। और पैरासिम्पैथेटिक में जीआईटी पे क्या असर होगा, डायरिया, यानी कि एचसीएल का सिक्रेशन बढ़ जाएगा और एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगा। जबकि सिंपैथेटिक में दोनों कम हो गए। अब आएगा ब्लेडर। तो यूरिनरी ब्लेडर पे क्या होगा, तो जब सिंपैथेटिक एक्टिव होगा तब यूरिनरी ब्लेडर रिलैक्स रहेगी। रिलैक्स रहेगी मतलब ये आदमी को यूरिन पास करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और पैरासिम्पैथेटिक में यूरिनरी ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब कि यूरिन निकालने जाना पड़ेगा। देन आता है प्यूपिल। तो आई प्यूपिल पे क्या असर होगा, तो सिंपैथेटिक जब एक्टिव होता है तो माइड्रियासिस होता है। माइड्रियासिस मतलब आंखें पूरी खुल जाएगी, ठीक है, डायलेट हो जाएगा प्यूपिल। और जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है तो प्यूपिल होगा मायोसिस। मायोसिस मतलब कंस्ट्रिक्ट, तो आंखें थोड़ी सी खुली रहेगी एज कंपेयर टू सिंपैथेटिक। उसके बाद ग्लैंड्स पे क्या असर होगा, तो ग्लैंड्स में जब सिंपैथेटिक एक्टिव होता है तो सिक्रेशन कम हो जाते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक जब एक्टिव होता है तो सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। और लास्ट में आएगा सेक्सुअल सिस्टम। तो जब सिंपैथेटिक होगा एक्टिव तब इजैक्यूलेशन होगा, और पैरासिम्पैथेटिक जब एक्टिव होगा तब इरेक्शन होगा।
अब हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक काम कैसे करता है, ओरिजिन कहाँ से होता है। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया पूरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्रेनियल नर्व्स जहां से निकलती है, वहां से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है। और थोरेसिकल नंबर से भी प्री गैंग्लियोनिक निकलते हैं, सेक्रल से भी। तो जो क्रेनियल नर्व्स और सेक्रल नर्व्स, उसके जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है, ठीक है, वो पैरासिम्पैथेटिक वाला काम करेंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एज कंपेयर टू सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स से लॉन्ग होते हैं। और पोस्ट गैंग्लियोनिक, जो गैंग्लियन के बाद न्यूरॉन्स होते हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक के शॉर्ट होते हैं और सिंपैथेटिक के लॉन्ग होते हैं। अब ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन गैंग्लियन यानी एन रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज करेगा, और ये एसिटाइलकोलिन पोस्ट गैंग्लियन वाले न्यूरॉन को एक्टिव करेगा। और पैरासिम्पैथेटिक है तो क्या होगा कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन भी एसिटाइलकोलिन ऑर्गन पे यानी कि टारगेटेड ऑर्गन पे रिलीज करेगा और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन आएगा। और सिंपैथेटिक में क्या होगा, तो प्री गैंग्लियन एज सेम एज पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा गैंग्लियन में, जिसको हम एन रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है। और अब ये एसिटाइलकोलिन ये लॉन्ग यानी कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को एक्टिव करेगा, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन नोरएड्रेनालिन का सिक्रेशन टारगेटेड ऑर्गन पे करेगा, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, और अपना एक्शन आएगा। अब इसमें एक्सेप्शन है सिंपैथेटिक में कि प्री गैंग्लियोनिक एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा, एनएन रिसेप्टर पे जाएगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक को स्टिम्युलेट करेगा, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सिंपैथेटिक का टारगेटेड ऑर्गन पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा। वो सिर्फ एक ही जगह पे होता है, वो है स्वेट ग्लैंड। उसके बाद सारी जगह पे सिंपैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सिर्फ नॉर एड्रिनालिन ही रिलीज करता है और एक्शन आ जाता है। और लास्ट में आ गया सेक्रल। तो सेक्रल में सेम चीज होगी जो यहाँ पे हो रही थी कि प्री गैंग्लियोनिक जो है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा गैंग्लियन के अंदर, एनएन रिसेप्टर स्टिम्युलेट होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो टारगेटेड ऑर्गन पे एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा और एक्शन आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।